हेलो दोस्तों। आज मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, बट इसके बावजूद भी डिफेंस सेक्टर में कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई और जिसके चलते डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक अच्छी तरह से भाग रहे थे। तो हम जानेंगे कि ये गिरावट क्यों हुई और वो कौन से डिफेंस के स्टॉक है जो भागे और उनमें क्या न्यूज़ आई थी। तो हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले दोस्तों यूएस मार्केट का ट्रेजर यील्ड का डेटा आया और उसमें हमें गेन देखने को मिली। तो उसी के चलते जो फेडरल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो यही बैड न्यूज़ थी आज मार्केट में और इसके चलते यूएस मार्केट अच्छा खासा गिरा था बुधवार के दिन और आज भी गिरेगा और उसी का इम्पैक्ट हमें हमारे मार्केट पे भी देखने को मिला। बट इंटरनली हमारे पास कुछ भी मतलब इंडियन मार्केट में कुछ भी ख़राब न्यूज़ नहीं है। तो ये जो गिरावट हुई वो छोटी मोटी गिरावट है, वैसी होती ही रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिफेंस स्टॉक की तरफ। तो पहला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड और इस स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 2% की यहाँ पे जंप देखने को मिली और इसका रीज़न ये था दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड ने एक नया फैसिलिटी लॉन्च किया है जिसके तहत वो नए शिप बिल्डिंग और रिपेयर का काम करेगा और इसका इनॉग्रेशन जो है वो कल ही हुआ है दोस्तों। तो ये न्यूज़ है, इसके चलते यहाँ पे हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों कोचिन शिपयार्ड के जो डायरेक्टर होते हैं उनका एक इंटरव्यू हुआ था। तो अगर आप बिज़नेस न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा, इनकेस आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो उस न्यूज़ में इनके डायरेक्टर ने ये बोला कि ये आने वाले मतलब ये 2024 में 4000 करोड़ का रेवेन्यू टर्नओवर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 4000 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट और डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ तो कोचिन शिपयार्ड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कोचिन शिपयार्ड ने इससे पहले आईएनएस विक्रांत करके जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनाया है जिसकी कैपेसिटी है 45,000 टन वेट उठाने की। बट अभी जो नया फैसिलिटी इन्होंने बनाया है उसकी जो कैपेसिटी है वो 70,000 टन्स वेट उठाने की है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी न्यूज़ है। और इसके अलावा दोस्तों इनके पास नेवी की तरफ से पहले ही 6,000 करोड़ का और 10,000 करोड़ का ऐसे मिला के 16,000 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है इनके पास। और यहाँ पे इनके डायरेक्टर ने ये भी बोला कि अभी इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो 40 to 50% है, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यू फैसिलिटी ये बढ़ के 60% हो जाएगी। तो ऑल ओवर ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड के लिए और यहाँ से ये स्टॉक हमें बहुत तेज़ भागते हुए दिखाई देगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो आप करंट प्राइस पे भी इसको खरीद सकते हो, बिकॉज अभी जो रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट हुआ इसके चलते कोचिन शिपयार्ड की प्राइस जो है वो विद इन 1000 रुपीज़ है। तो कोई भी नया बंदा अगर देखता है तो उसको लगता है कि ये स्टॉक सस्ता है और काफ़ी निवेशक उसमें निवेश कर देते हैं और उससे क्या होता है कि स्टॉक की प्राइस कंटिन्यू बढ़ते रहती है। तो अगर आपको निवेश करना है तो अभी इसी टाइम पे आप निवेश कर सकते हो, बाद में अगर आप करोगे तो आपको महंगे प्राइस पे इसको खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और आज की डेट में यहाँ पे भी 2% की जंप हमें देखने को मिली। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दो ऑर्डर मिले हैं। एक तो है इसिल से मिला, इसिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनको एक 980 करोड़ का ऑर्डर मिला है दोस्तों और ये ऑर्डर ये कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू कंप्लीट करेगी। और दूसरी जो ऑर्डर है वो है 1034 करोड़ की इनको एक और एक ऑर्डर मिली थी। तो इसी दो ऑर्डर के चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि मोनोपोली होल्ड करता है, बिकॉज देखो नेवी में अब हमें कुछ भी शिप बिल्डिंग के लिए सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो वो बेल को ही मिलता है। एरोस्पेस में भी कुछ भी बनाना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्किट तो वो भी बेल के पास ही आता है। इवन आर्मी डिफेंस जितना भी कुछ रडार बनाना है या फिर डिफेंस के इवन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करना है तो वो सारे ऑर्डर बेल के पास आते हैं। तो डेफिनेटली बेल जैसा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और ये स्टॉक इसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के दिए है और यहाँ से आगे भी ये स्टॉक हमें अच्छे ही रिटर्न निकाल के देगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको होल्ड करना है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के लिए। सुबह जब ये स्टॉक ओपन हुआ तो इसने एक बहुत ही अच्छी खासी जंप लगाई थी, बट उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% की जंप मिश्रा धातु निगम ने हमें दिखाई। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि पहली बात तो कंपनी ने एक 357 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है कंपनी को, और दूसरी चीज़ ये है कि मिधानी ने भी एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है जिसके चलते इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो और बढ़ेगा और यहाँ पे कंपनी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे सकती है। हालांकि जो मैं मैंडेटरी डिफेंस कंपनियाँ बोलता हूँ कि जो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, उसमें मिधानी को मैं शामिल नहीं करता, बिकॉज मिधानी का ओवरऑल ऑर्डर बुक देखोगे तो वो बस 1750 करोड़ का है। हालांकि दूसरे जो डिफेंस कंपनी है उनका जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर और एक्सपेक्टेड टारगेट है 2024 का वो मिधानी से कहीं गुना ज़्यादा है। तो दूसरी कंपनियां मिधानी से बहुत अच्छा खासा हमें रिटर्न बना के दे सकती है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनीज है जो हमें होल्ड करनी चाहिए। तो ये दो रीज़न थे दोस्तों मिधानी भागने के पीछे। इसके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तो दोस्तों ये कंपनी हमें इसके नाम की तरह ही रिच बनाने वाली है, बिकॉज मैंने एक इनका डायरेक्टर का इंटरव्यू सुना था, उसमें इन्होंने बोला था कि 2024 में इनको ऑलमोस्ट 24,000 का टर्नओवर एक्सपेक्टेड है और इनको डिफेंस मतलब जो इंडियन नेवी है उस उनकी तरफ से काफ़ी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं और ऑलरेडी इनका ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है। आज की डेट में इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली, बट इस कंपनी के भी एक न्यूज़ आई थी दोस्तों कुछ दिनों पहले। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फेरी बोट यहाँ पे बना के बंगाल गवर्नमेंट को हैंडओवर किया था, बट इस बार अभी लास्ट वीक में इन्होंने और एक फेरी बोट बनाया है जिसकी कैपेसिटी 150 पीपल को कैरी करने की है और ये काफ़ी एडवांस फेरी बोट है। तो इसी के चलते हमें पिछले 4 दिनों से इस स्टॉक में भी कुछ तेज़ी देखने को मिली है। और दोस्तों गार्डन रिच मतलब जो माझगांव डॉकशिप का स्टॉक है और गार्डन रिच, ये दोनों ही एक जैसा ही काम करते हैं। तो अगर आपके पास माझगांव डॉकशिप वाला स्टॉक नहीं है तो आप डेफिनेटली गार्डन रिच का स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो में मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी इसी स्टॉक की परचेस की है। हालांकि माझगांव डॉकशिप मेरे पास नहीं है, मैं उसको फ्यूचर में मेरे पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करूँगा, लेकिन जब उसमें गिरावट होगी तब। सो दोस्तों ये स्टॉक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल, और यहाँ पे दोस्तों मैं हल के स्टॉक की जो भी न्यूज़ आती है वो मोस्टली हम मेरे वीडियो में ऐड नहीं करता, बिकॉज सबको पता है कि हल एक बहुत ही शानदार कंपनी है और इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब जैसे देखो मार्केट में हम किसी भी केमिकल कंपनी में पैसा निवेश करते हैं तो उसका एक अल्टरनेटिव होता है कि हाँ भाई ये दूसरी कंपनी भी है वो उसी तरह का काम करती है, वैसे हल के साथ नहीं है। हल जो काम करती है वो एकदम यूनिक काम है और उसका कॉम्पिटिटर भारत में कोई भी नहीं है। तो ये स्टॉक तो हम आँख बंद करके अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और इसमें भी हमें 0.5% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि हल को एक 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है जिसमें ये मल्टी फंक्शनल हेलीकॉप्टर बनाने का काम करने वाली है। तो इसी के चलते पिछले 4-5 दिनों से हल के स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये थे आज के डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड न्यूज़। अब बात करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन से डिफेंस स्टॉक होने चाहिए। तो पहली बात तो हल, बिकॉज इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है और ये कंपनी डिफेंस सेक्टर, एविएशन और एरोस्पेस सभी में काम करती है। दूसरी कंपनी है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस इसमें ऑलरेडी काम करती है और आने वाले समय में इनके डायरेक्टर ने ये अनाउंस किया था कि जब सेमीकंडक्टर का प्लांट बनाना है तो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा खासा निवेश करने वाली है। तो ये भी कंपनी हमारे रडार पे डेफिनेटली होनी चाहिए, इसको डेफिनेटली इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। ये भी कंपनी डिफेंस, एविएशन और एरोस्पेस में काम करती है और इसका करंट प्राइस अभी भी कम है, तो ये स्टॉक हमें डेफिनेटली कंसिडर करना है। देन नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों भारत
डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो एयर टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइल होती है जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम, तो वो मिसाइल बनाने का ये कंपनी काम करती है और इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो ये भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद है गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स, तो ये भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए बिकॉज इनका भी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड, तो कोचिन शिपयार्ड ने ऑलरेडी एक फैसिलिटी भी नई लॉन्च की है और इनका ऑर्डर बुक धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है, तो डेफिनेटली 16,000 का अगर ऑर्डर बुक किसी कंपनी के पास है तो ये हमारे पोर्टफोलियो में हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। और नेक्स्ट है लास्ट स्टॉक है दोस्तों जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोनोपोली स्टॉक है इंडिया का जो डिफेंस, रेलवेज, ईवीज और ऑटो पार्ट ऐसे 4 मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस में काम करती है और इनके पास भी डिफेंस की तरफ से 802 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है। इसके अलावा और एक ऑर्डर मिला था 100 करोड़ का, तो ऐसे मल्टीपल ऑर्डर्स ऑलरेडी है इनके पास, तो डेफिनेटली हमें जुपिटर वैगन्स भी हमारे रडार पे रखना है और जब भी इसमें गिरावट हो तो अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करनी है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।